प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग छठा वचन 8वां। प्रथम जरूरत स्वरूपवान सदगुरु और उनकी प्रीत और प्रतीत की, तब अरूपी सदगुरु यानी कुल मालिक से मेला होगा। इस दुनिया में सब जीव नाम और रूप में लग रहे हैं और कुल रचना यहाँ की रूपवान है और हर एक रूप का नाम जुदा जुदा है, चाहे वो चैतन्य है या जड़। जो कोई किसी पदार्थ का भेद सुनावे कि जिसका रूप नजर नहीं आता या जो अति सूक्ष्म रूप या अरूप है और कोई खास नाम भी उसका नहीं है, तो वह भेद या हाल हर एक की समझ में नहीं आता, बल्कि उस अरूप और अनाम पदार्थ की मौजूदगी का भी यकीन पूरा पूरा नहीं होता। रचना में बहुत से पदार्थ ऐसे सूक्ष्म रचे गए हैं कि वे इस लोक में मुतलक नजर नहीं आते, सिर्फ उनकी कार्रवाई से वे जाने जाते हैं। और जिन पदार्थों की कार्रवाई गुप्त है और खास तौर पर जुदा प्रकट नहीं हुई है, उन पदार्थों की किसी को खबर भी नहीं है। इस दुनिया में कुल रचना स्थूल है और इसका सूक्ष्म और अति सूक्ष्म रूप स्थूल के अंतर्गुप्त है। जब तक कि कोई उस स्वरूप के मंडल में न पहुंचे और उसकी अंतर्दृष्टि न खुले, तब तक वह सूक्ष्म और अति सूक्ष्म रूप नजर नहीं आ सकता। विद्या और बुद्धिमान लोग 2 या 3 दर्जे के सूक्ष्म स्वरूप की समझ और कुछ अनुमान कर सकते हैं, लेकिन उसके परे के महासूक्ष्म स्वरूप और असली अरूप और अनाम पद का कोई अनुमान नहीं कर सकते। मालूम होवे कि रचना में 3 दर्जे बड़े हैं और हर एक दर्जे के पेट में छोटे दर्जे हैं। यह लोक तीसरे दर्जे में है। इस सबब से यहाँ के लोगों को चाहे विद्या और बुद्धिमान हैं या नहीं, दूसरे और अव्वल दर्जे की रचना की खबर भी नहीं हो सकती, बल्कि इसी दर्जे के ऊंचे मुकाम की खबर बहुत कम है, क्योंकि सिवाय जोगियों के जो प्राणों को चढ़ाकर छठे चक्र के पार गए और कोई रास्ते और मुकामों का भेद नहीं जान सकता। योगेश्वर ज्ञानी ने प्राण और शब्द का अभ्यास करके दूसरे दर्जे में कई मुकाम तय किए और उनका भेद अपनी बानी वचन में इशारे में कहा, लेकिन पहले दर्जे का भेद सिवाय संतों के और किसी को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि संत कुल मालिक के खास मुसाहिब हैं और वे उसी धाम से जीवों के उपकार और उद्धार के वास्ते तशरीफ लाए। अब ख्याल करो कि सबसे ऊंचे मुकाम का जो कुल मालिक राधा स्वामी का धाम है, और भी ब्रह्म और पार ब्रह्म पद का जो दूसरे दर्जे में वाक़ है, और भी आत्मा और परमात्मा का जो तीसरे दर्जे के ऊंचे मुकाम है, भेद और कैफियत बगैर इन कुल देशों के भेदी और वाकिफकार के किस तरह मालूम हो सकता है। और कुल देश यानी तीनों दर्जे के भेदी संत सद्गुरु हैं, सो जब तक वे न मिलें, कोई जीव तीनों दर्जों को और उनके मुकामों के रास्ते का हाल और भेद और चलने और रास्ता तय करने की जरूरत नहीं जान सकता। जब जो कोई भेदी और बासी पहले या दूसरे या तीसरे दर्जे के, जिनको संत सद्गुरु और योगेश्वर ज्ञानी और योगी कहते हैं, संसार में आए, उन्होंने भेद अपने देश का अधिकारी जीवों को समझाया और चलने की जुगत जोगी और योगेश्वरों ने प्राणायाम के वसीले से और संत सद्गुरु ने सुरक्षित योग की कमाई से बतलाई। प्राणायाम की जुगत महाकठिन और खतरनाक है और संयम भी उसके निहायत मुश्किल है, तो वह किसी से दृष्टि के साथ बन नहीं सकते। यानी विरक्त जीव उसकी कमाई में लाचार और आजिज हैं। फिर गृहस्थ जीव
और खासकर औरतों की क्या ताकत कि इस अभ्यास को शुरू भी कर सकें। फिर कोई भी जीव सिवाय चंद ईश्वर कोटियों के परमात्म या पार ब्रह्म पद तक नहीं पहुंचा और सबके सब कर्म और धर्म में अटक कर रह गए, जो कि दूसरा दर्जा निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया का देश है, और तीसरा दर्जा निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश कहलाता है। इस वास्ते योगी और योगेश्वर ज्ञानी जो प्राणायाम का अभ्यास करके तीसरे और दूसरे दर्जे के ऊंचे मुकाम में जो परमात्म पद और पार ब्रह्म पद है पहुंचे, वो माया के घेर में रहे और उसकी हद के पार जो संतों का देश है न गए। तो फिर उन जीवों का जो तीसरे और दूसरे दर्जे के ऊंचे मुकामों से बेखबर रहे और चलने और चढ़ने का जतन न उनको मालूम हुआ और न उन्होंने कभी उसका अभ्यास किया, क्या हाल कहा जावे। ये सब जप तप और तीर्थ व्रत और मूर्ति पूजा और अनेक तरह के कर्मों में माफिक उपदेश ब्राह्मणों और भेखों के जो आप असली परमार्थ से बेखबर हैं अटके और फंसे रहे, और इस सबब से उनका जन्म मरण और ऊंचे नीचे देश और ऊंची नीची जोन में बासा बदस्तूर जारी रहा, यानी सच्ची मुक्ति या उद्धार किसी का नहीं हुआ। जब संत सद्गुरु प्रकट हुए और उन्होंने सरस्वती योग का भेद प्रकट किया, तब बहुत कम जीवों ने उनके वचन का एतबार किया, क्योंकि सब के सब बाहरमुखी कार्रवाई में लगे हुए थे। और जो कि उस वक्त में प्राणायाम की महिमा विशेष थी, तो संतों की जुगत में भी प्राणों का संग थोड़ा बहुत लगाकर उसको कठिन कर दिया और उसके फायदे से महरूम रहे। जब ऐसा हाल जगत का देखा कि कोई जीव घर की तरफ नहीं चलता और सब के सब 84 में बहते और भ्रमते जाते हैं, तब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल आप दया करके जगत में प्रकट हुए और संत सद्गुरु रूप धारण करके जीवों को सरस्वती मार्ग का उपदेश बगैर प्राणों के संग के किया और अपने चरणों में जीवों की प्रीत लगाई और महिमा संत सद्गुरु और उनके सत्संग की बजाय मूर्ति और तीर्थ के खोलकर सुनाई और कहा कि सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करके यानी बैठकर बहुत जल्द जीव सफाई अंतर और बाहर की हासिल कर सकता है, और बजाय मूर्ति के जो न बोले और न चाले और न संशय और भ्रम दूर कर सके, संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत करने से सूरत और मन अंतर अभ्यास में रस ले सकते हैं और ऊंचे देश की तरफ चढ़ाई कर सकते हैं और जगत से सहज वैराग हासिल हो सकता है। इस वचन को जिन जीवों ने चित्त देकर सुना और समझा और हित करके माना, उनको बहुत जल्द अभ्यास का फायदा अंतर में मालूम पड़ा और प्रीत और प्रतीत चरणों में जागने और बढ़ने लगी। जो अभ्यास की राधा स्वामी दयाल ने बताया वो इस कदर आसान है कि लड़का, जवान, बूढ़ा, औरत या मर्द, विरक्त होवे या गृहस्थ बहुत आसानी से 2-4 बार हर रोज कर सकते हैं और संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में स्त्री, पुत्र और धन से लगाकर बेशुमार जीवों, माल और असबाब में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जे की प्रीत करने की सबको आदत है और प्रीत की रीत का बर्ताव भी हर कोई अच्छी तरह जानता है। कोई बात सिखाने और समझाने की जरूरत नहीं है। प्रीत का कायदा है कि एक तरफी नहीं बढ़ती, बल्कि उसका एक रस कायम रहना भी मुश्किल है, लेकिन जब दोनों तरफ से होवे तब बहुत जल्द बढ़ती है और उसका आनंद और बर्ताव भी दिन दिन ज्यादा होता जाता है। इसी सबब से जो कोई मूर्ति में प्रीत करे उसका एतबार नहीं हो सकता कि न तो वह प्रीत बढ़ती है और न कुछ रस और आनंद उसका खास तौर पर
प्रीत करने वाले को मिलता है। और जब कोई संत सद्गुरु के चरणों में, जो कि चैतन्य और समर्थ हैं, प्रीत करे, तो वह उलटकर उस पर दया करेंगे और उसकी ताकत दिन दिन बढ़ाकर गहरा प्रेम चरणों का अंतर और बाहर बख्शेंगे। तब हालत इसकी सहज में बदलती जाएगी, यानी दुनिया की तरफ से बैराग और चरणों में अनुराग बढ़ता जाएगा। संत सद्गुरु जब जीव को सत्संग में लगाते हैं और चरणों की प्रीत दृढ़ाते हैं, तब पहले ही भेद कुल मालिक के स्वरूप का, जो उनका भी निज रूप है और हर एक के घट घट में मौजूद है, बतौर उपदेश के समझाकर हिदायत करते हैं कि बाहर और अंतर स्वरूप में बराबर प्रीत लगावे और फिर जिस कदर अभ्यास में तरक्की होवे, अंतर के स्वरूप में प्रीत बढ़ाता जावे, ताकि एक दिन निज अरूपी स्वरूप से मेला हो जावे। इस वास्ते जो कोई अपना सच्चा छुटकारा और उद्धार चाहे, उसको चाहिए कि संत सद्गुरु के सत्संग में शामिल होकर उनके चरणों में गहरी प्रीत करे और वचन उनके चित्त देकर सुने और मनन करके अपनी समझ और पकड़ और रहनी बदलता जावे। तब उनकी मेहर और दया से अंतर में रास्ता तय होना शुरू होगा और रफ्ता रफ्ता माया के घेर के पार पहुंचकर कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में विश्राम पावेगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग 6, सिलसिला वचन नंबर 8। चैतन्य मूर्त संत सद्गुरु की है, जो कोई उनसे प्रीत लगावेगा उसका उद्धार होवेगा। और जो कोई पत्थर या धातु की बनी हुई मूर्तियों या कोई और निशान या ग्रंथ में भाव लावेगा और पूजा करेगा, उसको जिस कदर तन मन धन लगावेगा, उसके माफिक शुभ कर्म का फल मिलेगा, पर उद्धार नहीं होगा। मूर्तियों की प्रीत का कुछ एतबार नहीं है। अक्सर मूर्तियां अवतारों या देवताओं की होती हैं और इनकी लीला बिलास सुनकर या पढ़कर लोग उनमें परमेश्वर का भाव लाते हैं, लेकिन वह मूर्ति उस भाव के ठहराव या तरक्की में कुछ मदद नहीं देती, बल्कि जब उसके असली स्वरूप की रहनी और लीला विलास का वर्णन उल्टी तरह से किया जावे, तो फौरन मूर्ति और उसके अवतार स्वरूप में अभाव आ जाता है और भक्ति जाती रहती है। बरखिलाफ इसके चैतन्य स्वरूप जो सच्चा गुरु है, संशय और भ्रम और अभाव वगैरह को अपने वचन सुनाकर दूर करेगा और अंतर अभ्यास कराकर अपने निज रूप में विशेष प्रीत जगावेगा। अब गौर करो कि जब कुल मालिक अनाम और अरूप है और जीव उसकी अंश है, तो जब तक कि ये तन मन और इंद्रियों से बल्कि माया के घेर से न्यारे न होंगे और विधेय होकर कुल मालिक के धाम यानी निर्मल चैतन्य देश में, जहाँ माया की मिलौनी नहीं है, नहीं पहुँचेंगे, तब तक जन्म मरण और देही के बंधन और कष्ट क्लेश से छुटकारा नहीं होगा और न परम आनंद प्राप्त होगा। जीव इस कदर माया में डूब रहे हैं और भूल और भ्रम का इस कदर इस लोक में जोर शोर है कि किसी को अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम की सुध भी नहीं रही, बल्कि जो कोई पता और भेद बतावे और निज घर की याद दिलावे, उसके वचन का एतबार भी नहीं करते और बजाय माफकत और मोहब्बत के उससे विरोध बांधते हैं। फिर किस तरह इनका उद्धार होना मुमकिन है? सिवाय कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के, जब वे नर स्वरूप धारण करके जगत में प्रकट होवे और सत्य पुरुष राधा स्वामी धाम का भेद और चलने का तरीका
सरस शब्द मार्ग के वसीले से समझावें और किसी की ताकत नहीं है कि जीव को इस मार्ग पर चला सके या उस युक्ति का अभ्यास करा सके। फिर जब इनमें अभाव आया तो कौन सूरत उद्धार की बाकी रही। इसी सबब से कसरत से जीव कुल मतों के 84 में भरम रहे हैं। ये कायदा है कि जब तक किसी मुकाम या इल्म या हुनर का भेदी और वाकिफकार नहीं मिलेगा, तब तक कोई शख्स उस मुकाम या इल्म या हुनर को हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते जो कोई पूरा उद्धार चाहे वह जब तक कि माया के पार न जावेगा तब तक कार्य उसका नहीं बनेगा। मालूम होवे कि जब कुल मालिक सब रचना के परे है और आप अनाम और अरूप है, तो जितने नाम और रूप और रचना पैदा हुई वह उसी अरूप और अनाम की धार या किरणियों से जाहिर हुई। फिर जिस मुकाम पर कि इस रचना में जीव का कयाम है, वहां से जितनी रचना के ऊपर है सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और महासूक्ष्म वगैरह सबको तय नहीं किया जाएगा, तब तक उस अरूप से मेल किस तरह हो सकता है। इस वास्ते भेद रास्ते और मंजिल और नाम और रूप का जो जहां जहां आदि धार के उतार के वक्त पैदा हुए मालूम होना और उसके माफिक रास्ते का तय होना जरूर दरकार है, क्योंकि बगैर इस कार्रवाई के किसी अरूप से मिलना नामुमकिन है। और ये भेद सिवाय उस देश के भेदी और बासी के जो संत सद्गुरु हैं दूसरा नहीं समझा सकता और न रास्ता तय करने में मदद दे सकता है। इस वास्ते जब तक नर स्वरूप सद्गुरु नहीं मिलेंगे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत नहीं आवेगी और दया और मेहर उनकी शामिल नहीं होगी, तब तक कोई जीव निज घर और सच्चे मालिक का भेद नहीं जान सकता और न चलने का जतन शुरू कर सकता है और न उस देश में पहुंच सकता है। अनाम और अरूप संत सद्गुरु का निज रूप है और वही अरूप शब्द स्वरूप होकर प्रकट हुआ। शब्द भी अरूप और निराकार है और सब जगह और घट घट में मौजूद है। तो उसी शब्द की धुन को पकड़ाकर संत सद्गुरु जीवों की सूरत को घट में चढ़ाकर निज धाम में पहुंचाते हैं। जब तक की रचना प्रकट नहीं हुई सिवाय अनाम और अरूप के और कुछ नहीं था, और जब मौज रचना की हुई तब वही अनाम और अरूप की धार शब्द स्वरूप होकर प्रकट हुई। सो कुल रचना असल में शब्द स्वरूप है, यानी अरूप और निराकार। यही शब्द स्वरूप प्रेमी जीवों को अरूप और अनाम पद में पहुंचावेगा और यही स्वरूप सद्गुरु का और सब मुकामों और पदों का और भी कुल जीवों का है। बाहर से संत सद्गुरु शब्द का भेद देकर और जुगत समझाकर अंतर में धसाते और चलाते हैं और अंतर में शब्द गुरु सूरत को ऊंचे देश यानी निज धाम की तरफ खींचकर और अपना रूप बताकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचाता है। इससे जाहिर है कि बाहर से सद्गुरु के नर स्वरूप की मदद और अंतर में सद्गुरु के सद स्वरूप की दया और मेहर के बगैर किसी जीव का कार्य नहीं बन सकता और ये दोनों स्वरूप एक ही हैं। शब्द स्वरूप सद्गुरु से मिलकर जीव अरूप और अनाम कुल मालिक का थोड़ा बहुत अनुमान और ध्यान कर सकता है और तरह से उसको कुछ भी समझ अरूप और अनाम की नहीं आ सकती। और जिन लोगों ने इसी देश में अरूप और अनाम से मिलना बगैर तय करने रास्ते के और सरस शब्द मार्ग के अभ्यास के बयान किया है, वे अपनी समझ के अनुसार जड़ या चैतन्य आकाश से मिले और अपनी गलती और नादानी से उसी को अरूप और अनाम करार दिया, मगर इस तरह उनके जीव का कार्य जैसा चाहिए नहीं बना।
मालूम होवे कि हर मुकाम पर स्वरूप और अरूप मौजूद है। एक को वाच यानी शब्द स्वरूप कहते हैं और दूसरे को लक्ष्य यानी अरूप और निराकार। लेकिन ये सब रास्ते के लक्ष्य यानी निराकार स्वरूप असली अरूप नहीं है। इस सब के पेट में बीज रूप माया और निहायत सूक्ष्म आकार मौजूद है कि वह अभ्यासी के देखने और समझने में नहीं आ सकता जब तक कि उससे ऊंचे देश में न चढ़े। संतों के वचन के माफिक असली अरूप कि जहां किसी किस्म का आकार बल्कि रेखा भी नहीं है, सब मुकामों के परे है। फिर जो कोई की माया की हद में जहां तहां के लक्ष्य स्वरूप को अरूप और अनाम समझकर या मानकर रह गए, वे किसी काल के बाद फिर रचना में आवेंगे और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा उनका नहीं हुआ। खुलासा यह कि उन्होंने बसबब न मिलने संत सद्गुरु के धोखा खाया और रास्ते ही में रह गए, यानी उनका पूरा उद्धार नहीं हुआ।